नमस्कार, मैं मुकेश चौहान यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल स्वागत करता हूँ। ध्यान दीजिए, मैंने गणित के पहला टॉपिक पढ़ा रखा है, मतलब कि एक पार्ट पढ़ा दिया जिसमें बेसिक चीज़ पढ़ाई है आपने। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखो। बेसिक्स मतलब घंटे की सुई कितना कौन बना सकती हैं, मिनट की सुई कैसे कौन बनाती हैं, सेकंड की सुई कैसे कौन बनाती हैं, उसको डिटेल में मैंने समझा रखा है। फिर ये ब्रीफ सीख लो कि है ना, यदि आपसे पूछे घंटे की सुई की चाल क्या है, घंटे की सुई 1 मिनट में कितना कौन बना सकती है, तो ध्यान रखना आधा डिग्री पर मिनट, आधा डिग्री पर मिनट, मतलब मिनट में मैंने इसको कैलकुलेट कर रखा है घंटे की सुई। फिर दूसरी बात आती है मिनट की सुई। मिनट की सुई कितना बना सकती है बताओ, पढ़ाया ना आपको। यदि कभी भूल जाओ ना तो निकाल के देख लेना, मैंने उस क्लास में बता रखा है कि कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान से मेथड बता रखा है। तो ध्यान रखना 6 डिग्री पर मिनट। और सेकंड की सुई, इसका कितना बताया था आपको, आधा डिग्री घंटे की सुई, 6 डिग्री पर मिनट, और ये होती 360 डिग्री पर मिनट। कोई डाउट? ये इसकी चाल है, मतलब इसका दौड़ना। बात समझ में आई? ये 3 चीज़ें आपको समरी वापस बता दी मैंने, तो इसको मिटा दिया जाए। ये तो पहली क्लास का है, जो फर्स्ट पार्ट था उसका है। अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने कि 7:30 बजे, पहले तो 7:30 बजा दो, कैसे बजते हैं? सिंपल है, देखो यहाँ 12 बजते हैं, या 9, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 6, 7 और 8। 7:30 कैसे बजते हैं? 7 के बीच में छोटा वाला, बड़ी वाली। हमेशा अपने ध्यान रखना, दोनों सुइयों की जब भी बात करें तो घंटे और मिनट की सुई की बात करेगा, हमेशा ध्यान रखना। तो अब इसके बीच बताना आपको कौन, मैंने आपको ये बता दिया। तो एक खाने में कौन कितना बनता है? 30 डिग्री। एक खाना मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में कौन कितना बनता है? 30 डिग्री। ये बता दिया था उस दिन, वापस देख लो। तो 12 घंटे में पूरा सर्कुलेट हो जाएगा, 12 घंटे में पूरा सर्कुलेट हो जाएगा ना। 12 घंटे में कौन कितना होता है? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना होगा? 30 डिग्री। मतलब एक खाने में कौन कितना होगा? इस खाने में 30 डिग्री। ये एक्स्ट्रा चल रहा है इतना सा, आधा एक्स्ट्रा चल रहा है ना, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री ये हो गया, इसका आधा कितना हो जाएगा? 15। तो 45 डिग्री कौन बन गया। तो इन दोनों के बीच में क्या है? 45 डिग्री। देखो आपसे ये पूछ रहे ये कौन कितना होगा, तो सिंपल है, एक कौन 45 हो गया, दूसरा क्या होगा? 360 में से माइनस कर दोगे, 360 में से 45 माइनस कर लो, कितना आएगा? 315 डिग्री। तो ये कौन कितना हो जाएगा? 315 डिग्री। जिसका आंसर क्या आ गया? एक तो 45 डिग्री, एक 315 डिग्री। 45 जो भी ऑप्शन में हो, या 315 डिग्री। कोई डाउट? चलें आगे। देखो इसमें ही ध्यान रखना कि घड़ी की दोनों सुइयां में ये जो कौन बना 45 और 315, ये तो आपने एग्जाम ये ड्रॉ करके बनाया। एग्जाम में ये ड्रॉ थोड़ी कर पाएंगे इतना, तो इसके लिए आपको ट्रिक सीखनी पड़ेगी। तो ट्रिक क्या है वो सीख लो आप। इतना काम अपन नहीं कर सकते एग्जाम में, आना जरूरी है आपको बेसिक, ठीक है, लेकिन इतना हम कर नहीं सकते। उसके लिए एक ट्रिक सीख लो, बड़ी ट्रिक प्यारी है, ध्यान देना। 11/2m, 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a। ये हर जगह काम करेगी, पूरे चैप्टर में काम करेगी। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a, जहाँ m मिनट, कितने मिनट हुए, h कितने घंटे हुए। जैसे 2:20 है तो 2 बजे आएगा, छोटा वाला है। a एंगल कौन, आपको ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ, तो ये निकाल सकते हो। ये दोनों दिए हुए हैं तो टाइम निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई डाउट? देखो ये लगा के बता रहा हूं आपको, ये हटा दे जाए। देखो अपने को यहाँ पे क्या देगा, हॉवर दे रखा है, मतलब घंटे दे रखे हैं, और मिनट दे रखा है। घंटे दे रखे और मिनट, आपके पूछ यार आपको, और वास्तव में यही तो पूछ रहा है कितना कौन बनेगा। बड़ा आसान निकाल देंगे। देखो 11/2m, m कितना दे रखा है? 30 प्लस माइनस 30h, h कितना है? 7 प्लस माइनस a। देखो तभी 2 कौन बन रहे थे,
इसलिए यहाँ प्लस माइनस लगाया। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। देखो 2 से घट रहा है इधर बार कितना 15, और 15 से 11 से गुणा करते ना तो इसकी ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है? कभी भी 11 से गुणा करना हो ना तो 15 को ऐसे लिख दो और 6 बीच में रख दो। समझ में आई बात? 15 रख दिया, इन दोनों को जोड़ के रख दो 6, 5 + 1 6, बस ये हो गया 210 प्लस माइनस ए। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। देखो एक बार प्लस लेके देखते हैं तो 165 210 प्लस ए, दूसरा आएगा 165 210 माइनस ए। देखो ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा? ये होगा 5 70 35 और 45, ठीक है। और ये कितना होगा? ये इधर के माइनस हो जाएगा, ये होगा -45 बराबर माइनस ए। तो ए से कैंसिल, तो ए बराबर आ गया 45 डिग्री। कोई डाउट? तो इसमें 315 वाला डिग्री कौन नहीं बढ़ेगा, कुल मिला के एक कौन ही बन रहा है, ठीक है। कोई डाउट कि माइनस वाला तो होता नहीं, माइनस वाला कौन थोड़ी होता है, लेकिन यहाँ तो 315 मान लो इसको। जिसका परफेक्ट आंसर तो 45 ही है, ध्यान रखना। जिसका परफेक्ट आंसर क्या है 45। तो इसे 2 कोण मिल गए आपको। कैसे मिले? देखो ये माइनस आ रहा है इधर, तो कोई डाउट? इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये भी इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो ये जो माइनस है इसको हटाने के लिए या तो आप 360 जोड़ो तो ये हो जाएगा 315 डिग्री। कोई डाउट? चलें आगे, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? देखो ये क्वेश्चन और करते हैं इस ट्रिक से। बारह बज के 20 मिनट। देखो 12 बज के 20 मिनट क्या करोगे? 11/2 m कितना दे रखा है 20 बराबर 30 h कितना है 12 प्लस माइनस a। देखो ये कट गया 10 बार, 110 आ गया बराबर 360 प्लस माइनस a। इधर आएगा 250 आएगा, तो एंगल कितना आएगा 250। दूसरा 360 में से माइनस करके निकाल सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन करो। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई डाउट ही नहीं। जैसे आपसे पूछो 5 बज के 40 मिनट क्या आएगा बताओ? 5 बज के 40 मिनट कुछ नहीं करना है, 11/2 m, ये रो 11/2 m कितना है 40 बराबर 30 h 5 प्लस माइनस a। ये आएगा 20, ये हो गया 220 150 प्लस माइनस a कितना आएगा 70, एंगल आ गया 70 आएगा, ठीक है। दूसरा बड़ा सिंपल है, कैसे 360 में से माइनस कर दोगे। कोई डाउट? चले आगे। हमेशा ध्यान रखना इसमें तो लगभग एक कोण ही बनेगा, ज़्यादातर आपसे एक कोण ही पूछेगा, दूसरा पूछ भी ले तो फिर 360 माइनस कर देना, ठीक है। कोई डाउट? चल आगे। तो ये समझ में आ गया आपको। अब देखो ये आप एक क्वेश्चन और कर लो। 7:46 सही 4/11, 7 सही 46/4/11, घड़ी की दोनों 101 में थी, कोण कितना बनेगा? ये क्वेश्चन करके बताओ मेरे को। देखो सबसे पहले इस मिनट को सोल्व करो, 46 सही 4/11 को। सबसे पहले काम करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस ऐड। कैसे करोगे? 11 × 67 हसल गया 6, 11 × 44 और 6 50 प्लस 4/11 510/11। ये मैं सिखाऊंगा नहीं, आपको आता है। 11/2 m 510/11 बराबर 30 h कितना है 7 प्लस माइनस a। देखो 11 से 11 कैंसिल, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10,
2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 5 10, 1 बचेगा, 2 5 10, 255, 210 प्लस माइनस ए, तो कितना आएगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये बचेगा 5 और इधर बचेगा 4, 45 डिग्री। कोई डाउट? दूसरा कितना आएगा, एक 45 आ गया, दूसरा कितना आएगा 360 में माइनस कर लोगे, और वैसे जनरली कौन ये एक ही बनेगा, वो 45 डिग्री। 4 सही 46/4/11, 46 सही 4/11 मिनट है। दोनों सुइयों के बीच कोण कितना बनेगा वो है। अब एक बार तसल्ली से और समझ लो कि इसमें जो मिनट दे रखे हैं वो मिनट ये है, काउंटिंग कर लो इसको दोनों को, ठीक है, और बाकी एच रख दो। देखो इसको है ना ड्रॉ करके बताता हूँ मैं आपको, घड़ी में ड्रॉ करके बताता हूँ 45 डिग्री बन कैसा रहा है। ये 9, ये 6, ये 3 और ये 12, 7 और 8। देखो सबसे पहले 7 बजानी है, 7:46 7 तो ऐसे बचेगा, ये ऐसे 46 मतलब ये 45 होता है, ये ऐसे बनेगा, मतलब एक कोण 2 बार बनता है, ये कंफर्म हो गया। 45 7:30 बजे बदलना था और अभी 7:46 सही, एक 4/11 बजे भी बज रहा है, मतलब एक कोण 2 बार बच रहा है 1 घंटे में, वो भी 1 घंटे में 7 से 8 बीच में, तो ये 45 डिग्री कोण बनेगा। ये जो छोटी वाली है ना 7 और 8 के बीच में, और ये 45 होता है, 46 से 1/5। कोई डाउट? ये फॉर्मूला याद रखना, 11/2m = 30h प्लस माइनस है। कोई भी कोण आप कर सकते हो। आपसे ये पूछे 2 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना बनेगा, घड़ी की दोनों सुइयां तो नहीं हो पाएगी उसमें, 2 बजे और 4 बजे के बीच जो अंतराल है वो 2 घंटे का है, और 1 घंटे में कोण कितना होता है 30 डिग्री, 2 घंटे में होगा 60 डिग्री। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, उसको मिटा दिया जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे आपने तो इस फॉर्मूले से। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे नहीं हो। तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आप मुझे करके बताओ। इस फॉर्मूले एक चीज़ सिखाई थी मैं आपने, तो 11/2m = 30h प्लस माइनस ए। जो h होता है ना, यदि 2 आ जाए तो उसको छोटे वाला को लेना है, समझे आप? ये क्वेश्चन करो, ऐसा समझ में आएगा। 7 बजे से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच में 45 डिग्री कोण कब बनेगा? ये बताओ आप। 7 से 8 बजे के बीच 45 डिग्री कोण कब बनेगा? देखो 7 से 8, देखो फॉर्मूला वही है अपना, 11/2m = 30h प्लस माइनस है। इसमें कोई डाउट? देखो इसको लगाओ, 11/2m, m कितना है पता ही नहीं, वो तभी तो पूछ रहा है कौन कब बनेगा। 7 से 8 के बीच में वो मिनट पूछ रहा है आपसे, बस तो इसको रख लो, जरूरत ही नहीं। बराबर 30h, h छोटा वाला, 7 से 8 मतलब 7 बजे, क्योंकि 7 से 8 बजे के बीच में 7 बज के ही कुछ मिनट होंगे, ध्यान देना। प्लस माइनस ए आपको दे रखा 45 डिग्री। अब ए जब यहाँ दे रखा ना, तब ये काम आएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जब ये ज्ञात करना होता है ना, तब ये काम नहीं आता प्लस माइनस, ठीक है? कोई डाउट? देखो इधर 11/2m = 210 प्लस 45 और 210 माइनस 45, 11/2m। देखो ये कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा, 11/2m इंटू 2/11। उसको देखते हैं, 11/2m बराबर ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 5, और यहाँ पे 0, 0 में 4 गया 6, और ये कितना आएगा 1, 165। देखो मल्टीप्लाई माइनस कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है।
0 में से 5 गया, 5 गए से 10 उधार लिया होगा। जब यहाँ 0 बचा ना, 0 में 4 गया 6 बचेगा, मतलब 10 का है, मतलब 0 में 4 जाता नहीं ना, इसलिए 165। तो 11 से कट रहा अब, 11 कम 11, 5 बचेगा, 11 5 55 और m बराबर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 × 2 30 मिनट। कोई डाउट? यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है, देखो ये पता नहीं चल रहा है ना, अभी इसको कंफर्म करते हैं। मल्टीप्लाई करो, 5 और 10 हल्के 1, 5 और 10 और 11 हल्के 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 510/11 अभी निकाला था आपने 510/11 याद है, और एक m बराबर 30। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, भाग दोगे ना तो 11 चौक 44, क्या बचेगा 70, 11 चौक 67 और 4, तो 2 मिनट आ गए आपके पास, एक आ गया 30 मिनट, एक आ गया 46, सही 4/11। तो आंसर क्या आएगा, देखो आंसर कुछ ऐसे लिखना है, 7:30 पर एक कौन बनेगा, पहला कौन, दूसरा कौन बनेगा 7:46 से 4/11 मिनट पर। तो आपको दो कौन, जो भी ऑप्शन मिले, दोनों मिले तो दोनों होंगे, ध्यान देना, एक मिले तो एक होगा, ठीक है। और बहुत आए कि ए बी और सी आए बहुत, तो बहुत होगा, क्योंकि दोनों कौन बन रहे हैं 7 और 8 के बीच में। कोई डाउट? एक क्वेश्चन और किया जाए, करो, मिटा दो इसको। तो बड़ा आसान सा है, आपके पास फॉर्मूला है, उससे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं भी फॉर्मूला चलेगा, आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला आपके पास पता है, 11/2m बराबर 30h ± k। कोई डाउट? एक क्वेश्चन और कर लो, 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच पहली बार 95 कौन कब बनेगा, पहली बार। पहले तो आप फॉर्मूला लगाओ, फिर बात करते हैं, इसका आंसर बाद में देंगे, पहले फॉर्मूला लगा के बता दो मेरे को। देखो 11/2m बराबर 30h ± a। 11/2m तो निकालना है, क्योंकि टाइम निकालना ही है ना, बराबर 30h, h क्या आएगा 5 ± आपको दे रखा 95। देखो ये हो गया 150 प्लस 95 मतलब 95 बराबर 11/2m। जोड़ दो, 5 9 5 14 के 1 245 और 11/2m। ये कट रहा है क्या, पहले ये देखो, ये मैंने जोड़ा है, एक बार माइनस करके भी देखो क्या आएगा, 11/2m बराबर माइनस करोगे तो क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 9 जाता है, नहीं जाता है, 14 में से 9 जाता है, ठीक है 55। तो ये 11 से कटेगा 5 बार, तो m बराबर 10। यहाँ पे क्या आएगा, ये कटेगा 11 दूना 22 नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर दो, m बराबर ये आएगा 2 5 10 1 2 8 1 9 2 2 4 490/11। तो 1 मिनट आ गया 490/11 और एक आएगा 10। इसको तो भाग दे दो, ये लो 11 चौक 44 कितना आएगा 5 50, 11 चौक 44 और 6, तो दो आंसर आ गए, 5:10 और 5 कितना आएगा 44 से 6/11 मिनट। ये दो आंसर आ गए। कोई डाउट? आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, इसमें फॉर्मूले में रखना है, आपको टाइम ज्ञात करना है। 2 टाइम आ जाएंगे, 2 ही कौन बनेंगे, एक घंटे में 2 कौन बनेंगे ना, बस। कोई डाउट? अब पहली बार 95 कब बनेगा, तो पहली बार बनेगा 5:10, ये आंसर आएगा, फिर ये नहीं आएगा। पहली बार मतलब 5 से 6 के बीच पहली बार कब बढ़ा, 5:10 यही बन गया, ठीक है। तो यहाँ जाने की जरूरत है ही नहीं। कोई डाउट? चलें आगे, ऐसे क्वेश्चन आओ, कर लोगे आप, कर लोगे कंफर्म? फिर चलते हैं आगे। तो ये आप कंफर्म हो गया कि 1 घंटे में 2 कोण बनते हैं। कब कब बनते हैं वो अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। कई बार ये पूछ लेता है जैसे पहली बार कब बना, तो ये आंसर होगा, फिर दोनों नहीं होंगे,
ठीक है, तो आप निकाल के देख लेना कैसे निकाल पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। आप इस ट्रिक की प्रैक्टिस कर सकते हो, बड़ा आसान से ट्रिक है। 3 चीज़ दे रखी होती हैं आपको, ठीक है, एंगल 2 आते हैं और एक, ये 3 चीज़ यहाँ आ जाती है। ध्यान पड़ा, एक बार प्लस में लोगे, एक बार माइनस में। कोई डाउट? आज के लिए इतना बहुत है। तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।